सभी बच्चों को जय हिंद और मेरे आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों जैसा कि आपको पता है 11 तारीख को आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है और इधर के जो भी एग्जाम आपने लिखा है मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर लिखा होगा और मैथ्स का एग्जाम भी आपका बहुत अच्छा जाए, है ना। इसके लिए मैं दुआ करता हूं और अग्रिम शुभकामना देता हूं क्योंकि 11 तारीख को मैथ्स का एग्जाम प्रस्तावित है और समय बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं। आप लोग एक झलक इन सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे और अगर देखते हैं समय बच जाता है तो फिर एक क्वेश्चन मैं इसलिए बनाऊंगा ताकि आप समझ सके कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बना दूंगा, बाकी नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है लेकिन आप लोग को मैं पढ़ दे रहा हूं, आपको मदद मिल जाएगा। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आंधी के आने से पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं और हाइट एंड डिस्टेंस का ये चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लें, मैं पढ़ दे रहा हूं। एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, यह है क्वेश्चन। मात्र 4 क्वेश्चन मैंने दिया है, तो 4 क्वेश्चन में से देखिए आप लोग थोड़ा सा बार बार देख लीजिएगा, ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। थोड़ा सा मतलब कि टेक्निक, अच्छे टेक्निक अगर आप अपनाएंगे तो बहुत ही अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, हाई स्कोरिंग है, मैंने पहले बताया है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझ लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर, बढ़िया सा फिगर, स्पष्ट फिगर बनाना है। ठीक है, फोटो बनाना है। ठीक, तो फोटो किधर बनेगा वो ध्यान देना है। मान लिया जाए कि ये आपका पेज है, ठीक, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ करके जैसा इंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में दिया जाता है उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, फोटो सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं कि भाई जो मैथ्स का हो या कोई भी पेपर है तो उसका जो कॉपी जांच होता है तो स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन कम से कम मान लिया जाए कि 3 से 4 स्टेप में बनता है, ठीक है, तो 3 से 4 स्टेप में 2 स्टेप आपने सही सही किया तो वो 2 स्टेप का मार्क्स आपको मिल जाएगा। यानी कि पहले वाला सिस्टम नहीं रह गया कि अगर आंसर गलत हो गया, आपने ऊपर भले सही बनाया है, आंसर गलत हो गया तो पूरा पूरी कट जाएगा, ऐसी बात नहीं है, इसीलिए घबराना नहीं है। इस तरह के प्रश्न को अटेम्प्ट जरूर करें। फोटो अगर बनाएंगे फोटो का मार्क्स मिल जाएगा, फोटो के विषय में अगर एक्सप्लेन कर देंगे उसका मार्क्स मिल जाएगा, आगे का प्रोसेस भी अगर आप पूरा करते हैं उसका भी अलग से मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही असावधानी पूर्वक पढ़ेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, एक फोटो बनाएंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर
8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या कहता है, सबसे पहले एक बहुमंजिला भवन, तो हम मान लेते हैं कि बहुमंजिला भवन, क्योंकि मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं तो मानना पड़ता है। मान लेते हैं ये ए बी, ठीक है, क्या है, बहुमंजिला भवन है। ठीक, तो कहता है बहुमंजिला भवन के शिखर, तो शिखर हमारा कौन होगा, ए शिखर हुआ, और इसको नीचे वाला को पाद बिंदु बोलते हैं। ठीक है, कहता है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है इस शिखर से आपको क्या देखना है, एक छोटा सा भवन है। ठीक है, बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने 8 मीटर ऊंचे भवन, तो इधर एक भवन है। ठीक, ये मान लिए कि ये एक भवन है। ठीक है, उसका नाम ए भी दिए थे, इसका नाम मैं सी डी देता हूँ। सी डी क्या है, भवन है। ठीक है, तो यहां से भवन को देखा जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है, भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, ऊपर से थोड़ा सा इसको और ऊपर खींच देते हैं। ठीक है, ये ए हो गया। तो शिखर से जब नीचे देखते हैं किसको, ये जो छोटा वाला भवन है सी डी, ठीक है, तो इसके शिखर, शिखर ये हुआ सी, छोटा भवन का शिखर हमारा ये हुआ, छोटा भवन का पाद हमारा ये हुआ। ठीक है, या तल कह सकते हैं। ठीक, तो यहां से अगर शिखर ऐसा हम बनाएंगे, ठीक है, ये कोण बनेगा, कैसा कोण, तो देखिए यहां से हम सीधे इस तरह से खींचते हैं, आप लोग को सबको पता है क्षैतिज रेखा हो जाता है, और ये कोण जो है क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, 8 मीटर ऊंचे भवन, ये भवन का ऊंचाई कितना है, 8 मीटर, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो शिखर हमारा सी हो गया, और तल, तल हमारा क्या हो गया, डी के अवनमन कोण, अवनमन कोण क्या होता है, जब ऊपर से हम कोई वस्तु को नीचे की ओर देखते हैं तो फिर जो कोण बनता है वो अवनमन कोण, यहाँ पर ये कोण बन रहा है अवनमन कोण, कहाँ हम लोग देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये कोण का मान कितना है, तो अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए, इसका पहला जब शिखर को देखता है तो कितना डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, और यहीं से इस भवन के तल को जब देखता है, ठीक है, तल को यहाँ पर देखने पर यही कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का। ठीक है, अब क्या करना है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमने आप फोटो यहाँ तक खींच दिया। ठीक है, अब कुछ अपना काम करना है, डी से बी को ऐसे मिला दीजिए, तो वास्तव में ये जमीन है। ठीक है, जमीन पर ही ये भवन, दोनों भवन खड़े। ठीक है, मिला दिए, एक काम ये करना है, दूसरा काम करना है सी से इधर रेखा खींचना है, जो किसके समांतर होगा, डीबी के समांतर होगा। तो हमने लिया है ए बी सी डी, इसको हम मान लेते हैं ई। ठीक है, इस तरह का फोटो बन गया। तो आप पाएंगे क्या कि ये जो रेखा है, ठीक है, ये दृष्टि रेखा जो बोलते हैं, ठीक है, क्षैतिज रेखा, तो ये रेखा जो है, ये वाला कोण देखिए, ठीक है, ये कोण और ये कोण, ठीक है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है। ठीक है, एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, और ये तिर्यक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाओं को ऐसे, एक समांतर रेखा ये, एक समांतर रेखा ये हमारा क्षैतिज रेखा ये है। ठीक है, और इधर जो हम लोग मिलाए जमीन को, समांतर रेखा हो गया, तो ये भी समांतर, ये भी समांतर है। जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं काटता है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होता है, तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हुआ, तो जब ये 45 डिग्री है तो इसका भी मान कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इस कोण के विषय हम लोग देखें तो यही चीज यहाँ पर देखिए, ये क्षैतिज रेखा, और चूंकि ये रेखा और ये रेखा भी पैरेलल है एक दूसरे का। ठीक है, सीई किसके पैरेलल है, डीबी का, और डीबी पैरेलल किसका है, ये क्षैतिज रेखा का, ये लिख सकते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, इस रेखा का पैरेलल होगा। तो भाई ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब ये रेखा और सीई, ठीक है, इस रेखा और इस रेखा को देखिए, तो ये इस तरह से दिख रहा है,
फिर तिर्यक रेखा हुआ, यानी कि इसको अगर हम x मान लेते हैं, ये a, ये x हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, ये c हुआ, ठीक है, और ये हमारा e हुआ, ठीक। तो यहाँ पर भी ये कोण और ये कोण क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी, इसका भी मान कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर है, और समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है। इतना हम लोग काम कर लिए। अब क्या करना है, देखिए और कुछ दिया हुआ है, तो 30 डिग्री 45 डिग्री हमने लिख दिया। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कौन सा है, जरा देखिए ध्यान से। तो भाई बहुमंजिला भवन ये है, इसकी ऊंचाई ये है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कौन सा है, ए बी, ये हमको ज्ञात करना है। टू फाइंड, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी बराबर कितना होगा, ठीक है। और दूसरा क्या ज्ञात करना है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। तो दो भवन कौन सा है, एक सी डी है और दूसरा है ए बी, ये दोनों के बीच की दूरी ये, यानी कि ए बी ज्ञात करना है और डी बी ज्ञात करना है, ठीक है। यही दो चीज निकालना है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन के अनुसार एक बढ़िया सा फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इतना अगर कर देते हैं, अब 5 नंबर का है तो दो नंबर से और मिल जाएगा, ठीक है। अब रहा हिसाब 3 नंबर का, तो 3 नंबर में फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है। और जो फोटो मैंने बनाया है, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आता है कि ये ए बी क्या है, तो बहुमंजिला भवन है, तो हम मान लिए। उसके बाद सी डी क्या है, तो दूसरा भवन है जिसकी ऊंचाई कितना, 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अवनमन कोण जो शिखर के साथ बन रहा है, यानी दोनों भवनों के शिखर के साथ जो अवनमन कोण बन रहा है 30 डिग्री, और इस बड़े भवन के शिखर और छोटे भवन का जो तल है या पाद बिंदु है, उसके बीच का अवनमन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री। तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं, ठीक है, लिखिएगा तो अलग मार्क्स मिलेगा। लिखते हैं माना, शॉर्ट में ही लिख देते हैं, माना ए बी बराबर बहु मंजिला भवन, ठीक है, एवं सी डी बराबर कोई दूसरा भवन, ठीक है, कोई दूसरा भवन, ठीक है। इतना मान लिए। अब प्रश्न से हम क्या करेंगे, प्रश्न में हमको दिया गया है क्या, जो छोटा भवन है उसका ऊंचाई कितना है, 8 मीटर। हम पहला नंबर प्रश्न से सी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ है, कोण एक्स ए सी, ठीक है। दूसरा नंबर दिया हुआ है कोण एक्स ए सी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और तीसरा नंबर कोण एक्स ए डी, कोण एक्स ए डी, ठीक है, बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं सीई समानांतर डीबी खींचा, यानी कि डीबी के समानांतर कौन रेखा खींच रहे हैं, सीई खींच रहे हैं। तो लिखते हैं अब सीई पैरेलल समानांतर डीबी खींचा, खींच दिए, ठीक है। जैसे ही इसको खींच देते हैं तो क्या हो जाएगा, कोण एक्स ए सी, कोण एक्स ए सी बराबर कोण ए सी ई, बराबर कोण ए सी ई बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। क्यों, तो ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है। दूसरा नंबर एवं क्या हो जाएगा, कोण एक्स ए डी, कोण एक्स ए डी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, ये कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो जो फोटो में हमने लिखा था उसको मैंने शब्दों में यहां पर लिख दिया, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब सॉल्व करना है, तो आगे का प्रोसेस देखते हैं।
इतना कर लेने के बाद क्या करना है, एक एक ट्रायंगल में समकोण, देखिए ये समकोण बन रहा है, ठीक है, ये समकोण है, ये समकोण है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमारे पास दो त्रिभुज है, कौन कौन सा, इस फोटो में देखिए, त्रिभुज ए ई सी और ए बी डी, दो त्रिभुज है। बस दोनों त्रिभुज में जाना है और आपका आंसर देखिएगा बहुत ही धीरे धीरे करके आपके पास आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसानी, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो कोण होते हैं, तो कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का ज्ञान होना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है। तो कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि यहाँ पर आया है कौन, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। तो हो सकता है कि tan का मान निकालना पड़े, tan 30 डिग्री या sin cos tan, कुछ भी जो हमको आवश्यकता पड़ेगा, तो उसके लिए आपको वो जो रेशियो है उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, आप लिखते हैं त्रिभुज ए सी ई में, लिखते हैं अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। हमको क्या क्या ज्ञात करना है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है, डीबी ज्ञात करना है। इसके लिए अगर हम सीई ज्ञात कर दें, सीई हमको मिल जाएगा, तो ये और ये बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये आयत बना रहा है, आयत बना रहा है, तो आमने सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर हमको डीबी अगर चाहिए और उसके जगह पर अगर हमको सीई प्राप्त हो जा रहा है, तो सीई का मान बराबर होगा डीबी के मान का, ठीक है। तो जहां डीबी निकल गया, इसका मतलब दोनों भवनों के बीच की दूरी हमको आराम से निकल जाएगा। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर, अगर समकोण त्रिभुज है तो मान लेते हैं ये आधार है और ये क्या है, लंब है, और ये है कर्ण, ठीक है। तो हमको किसमें रेशियो हमको चाहिए, ठीक है। तो एक हमारा आधार आना चाहिए, ठीक है, और दूसरा क्या है, भवन की ऊंचाई भी हमको ज्ञात करना है, ठीक है। भवन की क्या करना है, ज्ञात, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो हम लोग कौन रेशियो लेंगे, तो एक लंब वाला लेंगे और दूसरा आधार वाला, ठीक है। मतलब लंब और आधार, तो लंब और आधार का जो रेशियो होता है किसका होता है, tan का, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। क्योंकि आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, लाल बटा कक्का, मैंने पहले बताया है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan का होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है, क्या निकालेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होता है इसका, तो tan 30 डिग्री लंब बटा आधार होता है, ठीक है। अब इसमें कौन सा हो जाएगा, लंब, तो जिस एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब। तो यहाँ 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है। तो लंब हम लोग यहाँ क्या लेंगे, तो लंब हम लोग लेंगे ए ई, और आधार कौन सा हो जाएगा, सीई, ठीक है। अब हमको जरूरत पड़ेगा tan 30 डिग्री का मान, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक है, और ये हो जाएगा AE बटा EC, ठीक है। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, तो AE हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, AE बराबर क्या हो जाएगा, तो हमारा AE बराबर निकालते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो EC बराबर क्या हो जाएगा, √3AE, ठीक है, EC, ठीक है। चलिए ये हमको निकल गया EC, तो EC बराबर क्या निकला, √3AE, √3AE, ठीक है, इतना निकल गया। यहां से हम लोग AE भी निकाल सकते हैं, AE कैसे निकलेगा, तो EC बटा √3, आवश्यकता अनुसार हम लोग यूज करेंगे। फिर इतना तक समझ में आ गया, ओके। अब सेम प्रोसेस किस में करेंगे, ये त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABD। अब लिखते हैं इसी प्रकार त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
कौन सा, ए डी बी में, ए बी डी, ए बी डी में, ठीक है। इसमें भी इसके सामने वाली भुजा जो है ए ई हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और डी बी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और डी ए हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग निकालते हैं tan 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ कोण कितना है हमारा, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, डी बी, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो ए बी बटा डी बी, ए बी का मान कुछ है, चलिए ए बी का मान हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी, ए बी बराबर क्या कर सकते हैं, ए बी बराबर हम लोग लिखेंगे ए ई प्लस ई बी। चलिए हम लोग आवश्यकता अनुसार यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं tan 45 डिग्री का मान होता है 1, 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा डी बी, ठीक। सॉल्व करते जा रहे हैं, इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, डी बी। यहां से क्योंकि एक है, 1 बटा 1 हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो गया, डी बी, ओके। अब हम लोग को क्या है, ये डीबी, ये डीबी हमको तो निकालना ही था। तो डीबी बराबर आया हमारा ए बी, और ए बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी। देखिए ए बी बराबर ए ई प्लस ई बी, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं ई बी का मान, देखिए ई बी, ई बी, ई बी और सी डी बराबर होंगे। सी डी अगर 8 मीटर है तो ई बी भी कितना होगा, 8 मीटर होगा, क्योंकि ये आयत बना रहा है। सी ई बी डी एक आयत बना रहा है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये 8 मीटर तो ये भी 8 मीटर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ई बी का मान 8 मीटर, यहाँ ए ई लिखते हैं, प्लस ई बी का मान कितना हो जाएगा, 8 मीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, डी बी। चलिए अब हम लोग यहां से देखते हैं ए ई का मान कहां से हमको मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग ए ई का मान निकालते हैं। ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटा रूट 3, ठीक है, ए सी बटा रूट 3, ठीक है। ये ए ई के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए ई बराबर ए सी बटा रूट 3, यहां से निकलेगा ए ई बराबर ए सी बटा रूट 3, और ये हो जाएगा प्लस 8। चलिए अब हम लोग, ये हो गया डीबी, ठीक है। अब लिख सकते हैं डीबी बराबर ईसी बटा रूट 3 प्लस 8, ठीक है। अब ईसी देखिए, ये ईसी, तो ईसी जो है ये आयत बना रहा है, तो ईसी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी। तो ईसी के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं डीबी। क्या करते हैं, डीबी बराबर ये डीबी बटा रूट 3 प्लस 8, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक, तो हो जाएगा या db माइनस db बटा रूट 3 बराबर 8। या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, नीचे हो जाएगा कितना, रूट 3, तो हो जाएगा रूट 3 db माइनस db बराबर कितना, 8। या करते हैं रूट 3 db माइनस db बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 8 रूट 3, या यहाँ से db लेंगे कॉमन, हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, या तो db का मान हमारा कितना निकलेगा, db का मान निकलेगा 8 रूट 3 बटा रूट 3 माइनस 1, ठीक है, यहां से निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, तो यहाँ रूट 3 माइनस 1 है, तो रूट 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, बराबर हो जाएगा 8 रूट 3 बटा रूट 3 माइनस 1, इसको ब्रैकेट में डाल दिए और ऊपर नीचे करेंगे रूट 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1। थोड़ा सॉल्व करते हैं आगे, बराबर हो जाएगा 8 रूट 3
इंटू रूट थ्री प्लस वन, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर और माइनस एक का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ के बाद आते हैं लिखते हैं या db बराबर 8 रूट थ्री प्लस 1 बटा इसको रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस 1 बराबर 8 रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस 1 अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा 2, ठीक है, 2 से काटते हैं 4 बराबर 4 रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस 1, ठीक। तो db बराबर कितना निकला 4 रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस 1, ठीक है। अगर रूट थ्री का मान दिया रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा किसका, दोनों भवनों के बीच की दूरी, अर्थात दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर कितना निकला 4 रूट थ्री प्लस 1। अगर मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में करेंगे, ठीक है। एक चीज हमारा निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई। बहुमंजिला भवन कौन है, तो ए बी। तो हम लोग अब ज्ञात करते हैं बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, और ये क्या है बराबर ए बी। बहुमंजिला भवन कौन सा है, ए बी है। तो ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं ए ई प्लस ई बी का मान, देखिए ई बी का मान हमारा 8 मीटर है, 8 मीटर बराबर क्या हो जाएगा ए बी, या यहां से आते हैं या ए बी बराबर, अब हमको निकालना है क्या ए ई। तो याद कीजिए ए ई हमारा कितना निकला था, तो ए ई निकला था 1/√3 इज इक्वल टू ए ई बटा ई सी। ये हम लोग पहले निकाले थे इस त्रिभुज में ए ई सी में tan 30 डिग्री करके, इसीलिए ए ई बराबर कितना हो जाएगा, तो ए ई बराबर हो जाएगा ई सी बटा √3, इसी को इधर ले जाएंगे, ठीक है। और इसी बराबर कितना है, तो इसी ये इसी बराबर है डीबी के, तो हो जाएगा डीबी बटा √3, ठीक है। तो डीबी बटा √3, ठीक है। तो डीबी बटा √3 कैसे, तो डीबी का मान कितना निकाले हम 4 √3 और √3 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको फोटो को हम लोग मिटा देते हैं, फोटो को छोड़ देते हैं। चलिए आते हैं, इसीलिए ए बी बराबर ए ई का मान कितना हो जाएगा, ए ई का मान हमारा हो जाएगा इसी बटा √3, इसी बटा √3 प्लस क्या हो जाएगा इसी प्लस √3 प्लस 8 मीटर, ठीक है। अब इसी किसके बराबर हो जाएगा, तो डीबी के बराबर, डीबी बटा √3 प्लस 8, ठीक है। और डीबी का मान हम कितना निकाले हैं, यहाँ निकाले 4 √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन कितना √3, और इधर हो जाएगा 8। यहां से √3 कैंसल, बराबर हो जाएगा 4 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। और प्लस कितना हो जाएगा 8। यहां से ये ए बी का मान निकल रहा है, 4 बाहर कर देंगे, 4 बाहर कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बचेगा हमारा √3 प्लस 1 और प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। ये हो जाएगा √3 प्लस 3। तो ए बी का मान निकल गया 4 इंटू √3 प्लस √3 क्या मीटर, यानी कि ए बी क्या था बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, इसीलिए बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर 4 इंटू √3 प्लस 3 मीटर। ये पहला आंसर हुआ।
और दूसरा क्या था, डीबी, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी, एवं दोनों भवनों के बीच की दूरी डीबी बराबर, हम कितना निकाले थे, डीबी बराबर निकाले थे 4√3, 4√3 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4 इंटू √3, और √3 गुना होगा तो केवल 3, ठीक है, 12 हो जाएगा, और प्लस 4√3, यानी हो जाएगा ये 12 प्लस 4√3, या हम अगर इसको 4 केवल बाहर करें तो 3 प्लस √3 मीटर, ये आंसर, यानी कि डीबी बराबर कितना निकला, तो डीबी निकला 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर। ठीक है, और डीबी क्या था, तो डीबी दो भवनों के बीच की दूरी, इसे लिखते हैं, इसीलिए दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर कितना निकल गया, 3 प्लस √3 मीटर। तो अब जाकर के हमारा फाइनल उत्तर आ गया। ठीक है, इतना बनाएंगे तब मिलेगा आपको 5 मार्क्स। ठीक है, और बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि बोर्ड छोटा था इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है, तो सबसे पहले अच्छा सा फिगर बनाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर जिस प्रकार का हमको जरूरत है उसी प्रकार से हम लोग आगे त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे कोणों का, और आगे हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, कैलकुलेशन है, और हमारा रिजल्ट बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से एग्जाम लिखेंगे। अब चूंकि बोर्ड के बाद मेरे क्लासेस हो जाएंगे समाप्त। ठीक है, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। कल मैं एक वीडियो और डालने का प्रयास करूंगा, वो रहेगा सांख्यिकी से और वृत्त से संबंधित। ठीक है, तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, जोहार।